ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण का प्रथम अध्याय। एक समय की कथा है। भगवान श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी श्री गंगा जी के किनारे भगवान श्री शंकर जी की तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर महर्षि सोनक बहुत से ऋषियों के साथ पधारे और सूत जी को भगवत भजन में लीन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम लोग संसार में डूब रहे हैं और हमें किनारा नहीं दिखाई देता। सौभाग्यवश हम आज आपके चरणों के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवाकर एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। हे प्रभु, समय अति भयंकर है और आगे इससे भी भयंकर आने वाला है। हे मुनीश्वर, आने वाला समय में प्राणी सब घोर पापी होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर निंदित धर्मों को अपनाकर एकदम निंदा के पात्र बन जाएंगे। अधिकतर मनुष्य असत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्कर्म रहित पाप कर्मों में लगे रहेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर तप, तीर्थ इत्यादि को भुलाकर पाखंड में पड़ जाएंगे। उनसे यह नियम तथा संयम कुछ भी नहीं हो सकेगा। अज्ञानता में पड़कर इंद्रियों के दास बनकर व्याभिचारी आदि कुकर्मों में पड़कर पाप नाम से पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग कर और झूठ को अपनाकर, प्रेम और प्यार को त्याग कर शत्रुता को अपनाएंगे। वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के कर्मों को अपना लेंगे। इसी प्रकार अक्षत्रिय भी अपने कर्मों से गिर जाएंगे। वैश्य वर्ण का भी यही दशा होगी। शूद्र, ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्य बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म कर्म को त्याग कर व्याभिचारी होंगे, पाप करने लगेंगे। देव, गुरु तथा मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय जातियों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। क्रोध और अहंकार में फंसकर संसार के अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यज्ञ पवित्र धारण करके अपने आप को ब्राह्मण तथा अक्षत्रिय कहकर पुकारेंगे। इसी प्रकार पाप ताप से पीड़ित और स्थान स्थान पर शूद्र देव मंदिरों में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस व मदिरा का उपयोग करने लगेंगे। क्षत्रिय, वैश्य कुसंगी और पापरायण बन जाएंगे। वैश्य व्यापार द्वारा अधर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की निंदा करेगा। पुरुष अन्य स्त्रियों को भी की ओर, स्त्रियों अन्य पुरुषों की ओर कुदृष्टि से देखेंगी। वैश्याएं सतवंती नारियों की निंदा करके अपने आप को कुलवंती बताएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटे के रिश्तों में कई उलटफेर हो जाएंगे। पिता पुत्र की ओर और पुत्र पिता की ओर पिता की निंदा करेगा। स्थान स्थान पर माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी। जप तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री ही समझने लगेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने पाखंड से पूजे जाने लगेंगे और कली पूजा की 3 निशानी कंगा, सीसा और सुरमे दाने। बालों को संवारना ही श्रृंगार होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप माना जाएगा। इस कली काल में सभी लोग धर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। लोभ तथा मोह का राज्य होगा। सजग दुष्ट और दुष्ट सज्जन समझा जाएगा। सज्जन दुष्ट और दुष्ट सज्जन समझा जाएगा। यही तो रहा है। प्रभु, कलयुग में जीव किस प्रकार सदगति को प्राप्त होगा? हे भगवान, आप इस पर प्रकाश डालिए और हमें वह बताइए कि जिसे सब लोगों का बेड़ा पार हो। भगवान श्रद्धालु गुरु अपने शिष्यों से कोई गुप्त से गुप्त भेद भी नहीं छिपाते और फिर आपके समान तो कोई दूसरों का उपकार करने वाला है ही नहीं। आप भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने सभी पुराणों को प्राप्त किया है, इसलिए आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे हृदय को
हमारे हृदय के मोह को दूर कीजिए। ऋषिगणों की बात सुनकर परम पौराणिक अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर का ध्यान करने के पश्चात बोले, वत्स शौनक तथा अन्य ऋषिगणों, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों ने ऐसा त्रिलोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, मैं आपके सम्मुख भगवान शंकर की एक कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने से कली काल के समय सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर का यह चरित्र कली के पापों का नाश करने वाला है। परमार्थदायक और वेदांत अनुसार परमार्थदायक और वेदांत सार का भी सर्वस्व है। भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाला अनेक पापों को नष्ट करके परम पद को प्राप्त होता है। उनका यज्ञ गान करके लाखों मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शंकर का ध्यान अवश्य करें तो शिवलोक प्राप्त होगा। उनको नमस्कार करने वाले व्यक्ति पुत्र पुत्र इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शंकर के भगत ब्रह्माघात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से अवश्य मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि संसार को दुख जानकर भगवान श्री शंकर का और माया से रहित मनुष्य को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संसार को दुख रूप जानकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करें। संसार का त्याग करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले और माया से रहित मनुष्यों को भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के इच्छा रखने वाले मनुष्य को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। कमल के पत्ते पर जल के समान शंकर के पुजारियों के संसार के दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा करने वाले मनुष्य को त्रिशूलधारी भगवान श्री शंकर का ध्यान करना चाहिए। कमल के पत्ते पर जल के समान शंकर के पुजारियों के पास पाप पटकने तक भी नहीं जाते। शौनक इत्यादि ऋषिगण श्री सूत जी के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और फिर महर्षि शौनक ने प्रश्न किया, हे भगवान, श्री शिवजी महाराज निर्गुण हैं तो सगुण रूप कैसे हुए? यह आप हमें बताइए। भगवान शंकर ने संसार को क्यों उत्पन्न किया और फिर वह स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या प्रलय के समय श्रृंगार करने के लिए भगवान किस प्रकार अवतार धारण करते हैं और क्या कार्य करते हैं और अपने भक्तों के वश में होकर उनका किस तरह से कल्याण करते हैं? ओम नमः शिवाय। प्रथम अध्याय संपूर्ण।